अब यजीद बना हाकिम, द फेस ऑफ द नेशन, इस्लामी ममालिक का फेस है। जब कौमें छोटे गुनाह को एक्सेप्ट कर लेती हैं तो फिर हुक्मरान बड़ा गुनाह की तरफ अपना कदम बढ़ाते हैं। आपने 1 अरब की चोरी को अगर एक्सेप्ट कर लिया, कल 4 अरब की चोरी को भी एक्सेप्ट करेंगे, परसों 8 अरब की चोरी को भी एक्सेप्ट करेंगे। जब पहला जुल्म मदीने में हुआ तो मदीने वाले खामोश रहे, फिर दूसरा जुल्म हुआ, असहाब रसूल कत्ल हुए, खामोश रहे, फिर तीसरा जुल्म हुआ, नवासे रसूल के बदन पे तीर लगाए गए, इमाम हसन, माशरा खामोश रहा। फिर जंग में मौला हसन के कदमों से मुसल्ला खींचा गया, माशरा खामोश रहा। तब जाके करबला आती है। करबला एक नॉर्मल वाकया नहीं है शियों के लिए, स्टडी करना चाहिए भाई क्यों हुआ वाकया करबला, असबाब कौन से थे, आलात कौन से थे। फसाद एक दिन में नहीं होता, किसी मुल्क में इनकलाब एक दिन में नहीं होता कि लोग समझे खुमैनी साहब ने बस निकले और कौम निकली और ईरान में इनकलाब आ गया। नहीं मेरे अजीज, शहीद सफवी, शहीद मदनी, शहीद मेहराब, दस्तगायब जैसे लोग, ये मेहनतें थी आवाज़ शिराजी बुजुर्ग, कौमों की मेंटली तरबियत की जाके कौम तैयार हुई। पहले इस पे आमादा करो कि लोग गलत को गलत बोलें, लोग सही को सही बोलें। जिस कौम के अंदर ये चीज मिक्स हो जाए कि उनको सही गलत लगने लगे या सिर्फ खामोश हो जाए कि ज़ियारत आशूरा मौला समिअत बिज़ालिक फरज़ियत बिह, जो कत्ल हुसैन में शामिल नहीं थे लेकिन सुना कि इमाम हुसैन शहीद हो गए और खामोश रहे, मौला फरमाते उस पर भी अल्लाह की क्या है, लानत है। जो जुल्म सुने और जुल्म के ऊपर क्या रहे, खामोश रहे। उस जमाने में भी थिंक टैंक थे जो पॉलिसीज बनाते थे, आज भी आपके यहाँ पॉलिसीज बनती हैं। वो मुल्क खुददार होता है जो अपनी तहजीब को, अपने तमद्दुन को बढ़ाता है। हमारे कोर्टों से एक फैसला आता है कि भाई आज के बाद जितने फैसले होंगे वो उर्दू में होंगे, लेकिन जो ये फैसला दिया वो इंग्लिश में। जिनकी जबानें, जिनकी अपनी लैंग्वेज, जिनका अपना अल्फाबेट खत्म हो जाए कि मतलब हम इतनी तरक्की कर जाएं लेकिन हम अपने अल्फाबेट में नहीं लिख सकते, जहां पे खुदखाही मन्नियत इतनी बढ़ जाए कि मुझे उर्दू नहीं बोलना आती, लिहाजा मैं हलफनामा भी लूंगा तो किस में लूंगा, इंग्लिश में लूंगा, यानी अपनी आसानी के लिए पूरी कौम का क्या करूं, सत्यानाश कर दूं। जब कौमें मेंटली गुलाम हो जाती हैं, मुआशरे इमाम हुसैन मेंटली गुलाम था। जिस मुआशरे में गलत को गलत बोलने की तवानाई नहीं थी, वो कभी गलत को गलत नहीं बोल सकते थे। अब इमाम ने फरमाया ये मुआशरा मुर्दा है। अब इस मुआशरे में अगर कोई बंदा नेकी को बुलंद करता है, ये जिहाद कर रहा है। कि मैंने मिसाल दी आपके कराची के किसी MNA साहब की कि जिन्होंने जीती हुई सीट अपनी क्या कर दी, छोड़ दी। ये एक तरह का जिहाद है कि आप एक मुआशरे में अच्छे मैनर्स, आप एक मुआशरे में अच्छी रविश, आप अपने मुआशरे में ईमानदारी का एक अच्छा रोल मॉडल क्या कर रहे हो, बना रहे हो। ऐसे अफराद की अहले बैत ने अपने ज़माने में क्या की है, तारीफ की है, जो जुल्म के खिलाफ क्या करते थे, आवाज़ को बुलंद करते थे, जो जुल्म के मुकाबले में खड़े हो जाते थे। फरमाया ये मुआशरे की नब्ज़ को चेक किया करो, अगर इन्हें आदत हो गई झूठ बोलने की। अब मौलाना हम इसी मुआशरे में रहते हैं, हम क्या करें? भाई आप अपने घर के अंदर ये इस्लाह करो कि बच्चा अगर छोटी गलती कर रहा है उसे वहीं पे टोको। ये ना कहो कि मौलाना ये बच्चा है इसने गलती की तो क्या हुआ, नहीं, आज ये छोटी गलती करेगा कल ये बड़ी गलती करेगा। कोई खातून ये ना बोले कि मौलाना अगर मेरे 4 बाल नजर आ गए तो कौन सी क़यामत आ जाती है। नहीं मेरे अजीज, शैतान कम से शुरू करता है और ज्यादा तक इंसान को ले जाके गुमराह करता है। सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद व आले मोहम्मद। मोहम्मद व अज्जल फरजहुम। एक अच्छी साइन है कि मसलन आपके माशरे में किसी हुक्मरान को ये गुनाह नॉर्मलाइज कैसे होता है, मसलन बता रहा हूँ। आपके यहाँ कोई ड्रामा दिखाया जाएगा, ड्रामे में दिखाया जाएगा कोई एक्टर शराब पी रहा है, नीचे एक सब टाइटल आएगा कि शराब पीना हराम है, बच्चे ये सीन न देखें, बच्चों के लिए मना है। भाई फिर दिखा क्यों रहे हो? आपको क्या जरूरत पड़ी है एक ड्रामे में शराब पीना दिखा और ये नीचे लिखो कि बच्चे ना देखें। जैसे अंग्रेज फिल्म बनाते हैं ना, लिखते हैं ये एडल्ट्स के लिए हैं, अंडर 18 न देखें, अंडर 13 न देखें। अब सबसे पहले जब आप ये पढ़ते हो ना अंडर 18 न देखें, आप पहले उसी को खोलते हो। फितरत इंसान है, जिससे इंसान को रोकोगे इंसान उसी चीज के अंदर क्या होना चाहता है, दाखिल होना। इसे कहते हैं गुनाह को नॉर्मलाइज करना, कि इतना दिखाओ इतना दिखाओ आपके लिए नॉर्मल हो जाए। बद हिजाबी को नॉर्मलाइज कैसे किया जाएगा कि आपके यहां लक्ष्य अवार्ड होता है, इस पूरे अवार्ड को मैनेज कौन करता है? वेस्टर्न माइंडसेट। भाई पाकिस्तान में एक अवार्ड हो रहा है तो आप पाकिस्तानी लिबास पहनाओ ना, आप अपने कल्चर को प्रमोट करो ना।
हमारे घरों में खवातीन वो कपड़े नहीं पहनती जो कपड़े वहां की एक्ट्रेसेस को पहना के लाया जाता है, ताकि मुआशरे में बेहयाई को क्या किया जाए, नॉर्मलाइज किया जाए, ताकि आपकी आंखों को आदत हो जाए गुनाह को देखने की। जब आंखें आदी हो गई तो फिर आपके घर में अगर कोई ऐसा वाकया होगा, आंखों को आदत होगी, आप उस कदर गैरत का मुजाहिरा नहीं करोगे जितना पहले करते थे। तभी फरमाया आंखों को गुनाहों से बचाओ, कानों को गुनाहों से बचाओ। क्यों फरमाया अन्नासु अला दीन मुलूकिहिम, ये हुक्मरान है जो लोगों का दीन बनाते हैं, ये यजीद है जो लोगों को कातिल इमाम हुसैन बना रहा है, ये यजीद है जो लोगों को दुश्मन इमाम हुसैन बना रहा है। हाकिम को अगर खौफ नहीं होगा अवाम से कि भाई कल लोग मुझे टोकेंगे, आज बिजली चली जाए लोग निकलते हैं, लेकिन आपने देखा कभी कोई अपने दीन के लिए निकले?